नमस्ते। बायोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं प्रोटीन की उस मात्रा को जो हमारी बॉडी में रिटेन होती है। इसको ऐसे समझते हैं, बीवी मतलब बायोलॉजिकल वैल्यू। इसको समझे बिना प्रोटीन को और वे प्रोटीन को या जिम के साइंस को समझना इंपॉसिबल है। अब बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है, इसका फॉर्मूला होता है एन आर डिवाइडेड बाई एन ए इंटू 100। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे में अपन इसको देखने वाले हैं। देखो, हमारी बॉडी में जब भी हम जिम की या बॉडी बनाने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मसल्स की। हमारी जो मसल्स होते हैं, मसल्स बने होते हैं प्रोटीन के। इजी वे में बता रहा हूं, मसल्स प्रोटीन से बनते हैं और जो प्रोटीन होते हैं वो बनते हैं छोटे 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 केमिकल्स से, जिनको बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। तो अब अमाइनो एसिड्स किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड्स बनते हैं नाइट्रोजन से। तो अब इसको समझो, एन आर। एन आर का मतलब होता है नाइट्रोजन रिटेन्ड इन बॉडी। रिटेन का मतलब है हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर अटक के रह गया। ठीक है। और एन ए क्या होता है? एन ए होता है नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी इंटू 100। इंटू 100 है यहां पे, मैं चलो इसको रेड से लिख देता हूं सो दैट दिखता रहे। ये होता है बायोलॉजिकल वैल्यू का फॉर्मूला। बायोलॉजिकल वैल्यू हमको यह बताती है कि जो प्रोटीन हम खा रहे हैं, उस प्रोटीन का जो पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, उस पार्ट का कितना पार्ट हमारी मसल्स में अवेलेबल होगा। दैट इज बायोलॉजिकल वैल्यू। सबसे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है वे प्रोटीन की। अंडे से भी हाई है वे प्रोटीन। तो मतलब वे प्रोटीन वो प्रोटीन का फॉर्म है जिसको जब आप खाएंगे तो प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स अल्टीमेटली क्या है? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो जो अमाइनो एसिड हैं वो मैक्सिमम आपकी मसल्स में रिटेन कराता है वे प्रोटीन। यहां से बात शुरू कर रहे हैं अब हम वे प्रोटीन की साइंस वाली। साइंस वाली इसलिए कह रहा हूं कि इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है, वो सारे लोग जो ज्ञान बांट रहे हैं इंटरनेट पे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनसे थोड़ी अलग बातें करने वाले हैं। तो साइंस में जब वे प्रोटीन को देखो तो पहला सवाल ये आता है ना दिमाग में कि भाई क्यों वे प्रोटीन ही क्यों? तो बोलो कि वे प्रोटीन जो होता है उसका बायोलॉजिकल वैल्यू हाईएस्ट होता है प्रोटीन्स के अंदर। हाईएस्ट कैसे होता है? तो फिर उनको बताओ कि जितना आप खाते हो, ठीक है, आपने जैसे 100 ग्राम प्रोटीन खाया तो 100 ग्राम एब्जॉर्ब नहीं होने वाला, बहुत सारा निकल जाएगा बॉडी से, यूरिन में निकल जाएगा, फीकल मैटर में निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सारा जो है प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब का मतलब हमारी बॉडी में अवशोषित होगा। जितना अवशोषित होगा वो सारा का सारा मसल्स को नहीं मिलने वाला। तो जितना खाए हुए में से एब्जॉर्ब होता है, उस एब्जॉर्ब हुए वाले प्रोटीन से डिवाइड करो उस प्रोटीन को जो मसल्स को मिलता है, तब निकलती है बायोलॉजिकल वैल्यू। और बायोलॉजिकल वैल्यू हाईएस्ट होती है वे प्रोटीन की। एक चीज आई। अब दूसरा सवाल आता है। तो एक सवाल का जवाब तो यहां साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल गया होगा कि भाई वे ही क्यों। दूसरा सवाल आता है कि व्हाट इज वे प्रोटीन? ये वे प्रोटीन क्या है? तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि वे प्रोटीन जो है, सबसे पहली चीज तो ये अकेला कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ये क्या है? ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्लोबुलर और एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं उनका एक ये मिक्सचर है। अब ये एक्चुअल में एक काइंड ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेट्रोजेनस का मतलब अलग अलग तरह के इसके अंदर अलग अलग फॉर्म के अंदर है। और ये कहां मिलता है? ये नेचुरली हमको मिलेगा दूध के अंदर। अब वे प्रोटीन जो है ये क्या चीज है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वे प्रोटीन जो है ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। और इंपॉर्टेंट चीज कितनी होती है इसमें? 3 कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं, अभी उनकी भी बात करेंगे। वे प्रोटीन जो है वो कहां से मिलता है? तो वे प्रोटीन का सोर्स जो होता है वो है साहब मिल्क। और मिल्क में भी ऐसा माना जाता है कि जो गाय का दूध होता है उसके अंदर आपको बेस्ट वे प्रोटीन जो है उसका सोर्स गाय का दूध माना गया है। अब आती है बात कि वे प्रोटीन बनाते कैसे हैं। तो वे प्रोटीन बनाने के लिए क्या करते हैं? दूध लेते हैं गाय का, गाय के दूध को फाड़ लेते हैं। सबको पता है कैसे फाड़ते हैं। अब गाय के दूध को जब फाड़ते हैं तो कोई भी घर पे जब कभी पनीर बनाया होगा तो देखा होगा कि दूध फट गया। तो फटने के बाद क्या होता है? दूध में एक प्रोटीन होती है कैसीन। ध्यान सुनना। अब जो कैसीन प्रोटीन होती है, दूध की टोटल प्रोटीन जो होती है ना, इसको ऐसे समझो, टोटल मिल्क प्रोटीन्स जो होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बने हैं। 80% इसमें होती है कैसीन प्रोटीन और 20% दूध के अंदर होती है वे प्रोटीन। अच्छा, दूध के अंदर जितनी प्रोटीन है टोटल उसका 80% कैसीन प्रोटीन है। तो मतलब वे जो है वो टोटल दूध के अंदर टोटल प्रोटीन नहीं है, दूध में कुछ प्रोटीन है, उस कुछ प्रोटीन का 20% ही वे प्रोटीन है। अब उस वे को अलग कैसे करना है? तो सबसे पहले दूध को हम फाड़ते हैं।
जैसे पनीर बनाते हैं या चीज बनाते हैं उस हिसाब से दूध को फाड़ते हैं। अब दूध को जब फाड़ते हैं तो देखा होगा दूध का कुछ पार्ट नीचे जम जाएगा, ऐसे कुछ अलग रह जाएगा। अब ये जो नीचे जम गया ना, ये कैसीन प्रोटीन है, ये पूरा का पूरा कैसीन है। और जो ये कैसीन है ये कोगुलेट हो जाता है, कोगुलेशन का मतलब ऐसे छिछड़े जैसे बन जाते हैं। और जो ये जो लिक्विड बच गया यही क्या है, ये है वे प्रोटीन। तो क्या आप वे प्रोटीन घर पे भी बना सकते हैं? यस। कितना मिलेगा? बहुत कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दूध जो है, दूध के अंदर बहुत कम प्रोटीन होता है। उस दूध की टोटल प्रोटीन में बहुत कम मात्रा किसकी होती है? वे प्रोटीन की होती है। यहां तक यह समझ में आ गया होगा कि वे प्रोटीन क्या चीज है। अब मैंने कहा कि वे प्रोटीन जो है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। तो इसका मतलब अपने को अब यह देखना है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो लिक्विड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस लिक्विड में होता क्या है। कि भाई बोल दिया कि ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर होता क्या है। तो देखो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होते हैं लैक्टो के प्रोटीन्स। अब लैक्टोज वो शर्करा है जो दूध में होती है। ऐसे ही दूध के अंदर जो प्रोटीन्स मिलते हैं उनको भी लैक्टो बोल देते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर याद रखना है, एक लैक्टोग्लोबुलिन और एक लैक्टोएल्बुमिन। ठीक है। तो वे प्रोटीन अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई वे क्या चीज है, तो मैं कहूंगा कि आपने दूध लिया, दूध में से आपने पानी, फैट ये अलग कर दिए, पहले इनको अलग कर दिया। तो मैं मिल्क माइनस कर रहा हूं ऐसे कि इसको हटा दिया आपने। कैसे हटाया? कि फाड़ के उसको अलग कर दिया। फिर आपने क्या किया? कैसीन प्रोटीन जो दूध की थी वो भी अलग कर दी। अब जो बचा वो क्या है? ये साहब वे प्रोटीन बच गया हमारे पास। अब सवाल आता है कि वे प्रोटीन में क्या है। तो वे प्रोटीन में है सबसे इंपॉर्टेंट चीज लैक्टोग्लोबुलिन। अब लैक्टोग्लोबुलिन जो है ये अप्रोक्सीमेटली वे प्रोटीन का 55% पार्ट बनाती है। लैक्टोग्लोबुलिन जो है ना, इसको ऐसे समझो हमारी आंखों के लिए एक विटामिन बहुत जरूरी होता है, रेटिनोल जो होता है विटामिन ए, उसी फैमिली का मेंबर है ये। इसमें रिंग होती है, उससे इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो जो लैक्टोग्लोबुलिन है उसके कारण कुछ लोगों को एलर्जी भी रहती है। तो आगे जब मैं बताऊंगा ना कि एलर्जी हो जाती है वे प्रोटीन से, तो वो यही लोग होते हैं। इसको और अच्छे से मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि बीटा, ये अल्फा बीटा, ये साइंस वाले बच्चे केमिस्ट्री पढ़िए उनको पता होगा कि बॉन्ड जो होते हैं उनके बेसिस पे कि कहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके बेसिस पे हम ये नाम रख देते हैं इनका। तो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन होता है। दूसरा लैक्टा एल्बुमिन होता है। ये जो है इसको बोल देते हैं अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। ये जो है लैक्टोग्लोबुलिन, ये अप्रोक्सीमेटली 55% पार्ट वे प्रोटीन का इसी से बना होता है। मतलब आप अगर वे प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम पार्ट लैक्टोग्लोबुलिन का है। कुछ पार्ट जो है 20 25 30% जो है वो बनता है लैक्टो एल्बुमिन से। अब ये तो 85% ही हुआ। फिर बचा क्या? अब तीसरे नंबर पे इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं इनको शॉर्ट में साइंस में कह देते हैं आईजी। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है आईजीजी होता है। ये 5 टाइप के होते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें 2 ही तरह के मिलते हैं मेन, आईजीजी और आईजीए। वैसे ये आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी है ना, ई कई तरह के होते हैं। ठीक है, 5 तरह के होते हैं, उनमें से ये 2 टाइप के इसके अंदर मिलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन, तो यहां मैं लिख भी देता हूं इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं साइंस से वो याद रखना, इसमें देखो यहां भी ग्लोबुलिन प्रोटीन है, यहां भी ग्लोबुलिन है, इतने से में क्या है? एल्बुमिन है इसके अंदर। ये सारे के सारे कैसे हैं? लैक्टो के हैं, लैक्टो फैमिली वाले हैं, लैक्टो जैसी स्ट्रक्चर है। और क्या होता है इसके साथ? इसके अंदर अब आप दूध में से इसको निकाल रहे हो तो जो जो चीजें दूध में होंगी वो वाले विटामिन भी होंगे। विटामिन कौन सा? ए मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, ये वाले विटामिन जो हैं। इसके अलावा विटामिन बी जो है उसमें B12 मिल सकता है, और भी कुछ छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको इसमें मिल जाएंगी। ये वो चीज है जिससे आप ये कह सकते हो कि वे प्रोटीन जो है उसका मॉलिक्यूल बना हुआ है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ब्लड से रिलेटेड होती है। वो क्या होता है? जैसे लैक्टो लैक्टो आ रहा है तो इसमें ये वाले तो थे प्रोटीन वाले पार्ट, एक और चीज इसके अंदर होती है लैक्टोफेरिन। अभी जो लैक्टोफेरिन है ये क्या करता है? ये बॉडी में जाके और आयरन से जुड़ जाता है, और उसके बाद ये क्या करता है? बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मारता है, तो इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। तो एक ये भी चीज अपने को याद रखनी है कि और क्या होता है इसके अंदर, कि प्लस कुछ अमाउंट लैक्टोफेरिन का होता है। और लैक्टोफेरिन क्या करता है? हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से बचाता है, हमारी बॉडी को। तो ये जो है ये सिनॉप्सिस हो गया साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वे प्रोटीन किससे मिलकर बना है। ठीक है साहब। अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि वे प्रोटीन जो है, इस वे प्रोटीन को कब खाया जाए? वे प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है?
तो जो लोग साइंस से हैं उन्हें पता है, जो नहीं है उनको भी पता होगा कि हम जो भी खाना खाते हैं वो पहले यहां एक पाउच है इस जगह पे, उस पाउच में जाता है। उस पाउच को बोलते हैं स्टमक, हिंदी में बोलते हैं आमाशय। ये यहां पे है, ऐसे करेंगे तो वी बनता है यहां एक उल्टा, इसके अंदर जो है ये है हमारा स्टमक। अब सवाल आता है कि स्टमक है, स्टमक से आगे इंटेस्टाइन है, ये है स्टमक, और इससे आगे यहां पे है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को हम कह देते हैं आंत, स्टमक को कह देते हैं आमाशय। तो अब सवाल आता है कि जो हम वे प्रोटीन खाते हैं उस वे प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन, मेडिकल और पैरामेडिकल में तो पूछा जाता है बहुत बार कि वे प्रोटीन जो है इसका दूसरा नाम क्या है। तो याद रखना, वे प्रोटीन को एक और नाम देते हैं, मेडिकल साइंस में इसको कहते हैं फास्ट प्रोटीन। कि भाई ये नाम क्यों पड़ा फास्ट प्रोटीन, कि फास्ट प्रोटीन क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी कभी, अब ये इसका भी आंसर है कि कई लोग पूछते हैं कि वर्कआउट करने के तुरंत बाद वे क्यों लेना चाहिए, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि बाहर वर्कआउट से निकले नहीं और आते टाइम हाथ में वे प्रोटीन है, क्यों लेना चाहिए। वर्कआउट खत्म हुआ और वे प्रोटीन ले लो, ऐसा क्यों बोलते हैं एक्सपर्ट्स। इसका रीजन है ये कि जैसे ही आपने वर्कआउट किया आपकी बॉडी के अंदर सेल्स को प्रोटीन की जरूरत पड़ी, प्रोटीन की जरूरत पड़ी। अब आपने अगर वे प्रोटीन लिया है, कोई और प्रोसेस से अगर आप प्रोटीन लोगे, कोई भी और तरह का प्रोटीन लोगे, तो वो बॉडी में जाएगा, उसका एक प्रोसेस है, उससे वो पचेगा। वे प्रोटीन क्या होता है, हमारे पेट में जब जाएगा, अब अगर कैसीन प्रोटीन गया होता पेट में, तो पेट में क्या है, HCl है, यहां पे स्टमक में HCl। अब HCl के साथ रिएक्शन करके वो मिसेल्स बनाएगा। मिसेल्स क्या है, ऐसे समझो गुच्छे बन गए, ऐसे 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 गुच्छे से बन गए, ठीक है। जैसे मैगी नहीं होते नूडल्स, ऐसे बन गए गुच्छे। और वो जो गुच्छे हैं ना वो बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। लेकिन दूसरी टाइप क्या होता है कि दूसरी तरफ क्या होता है, वे प्रोटीन जो है ना, वे प्रोटीन जैसे ही बॉडी में जाएगा तो हमारा स्टमक जो है उसका HCl वे प्रोटीन पे कोई खास एक्शन नहीं कर सकता। तो HCl जो है पेट के एसिड, पेट का जो एसिड है हमारे यहां पे HCl, वो वे प्रोटीन को घोल ही नहीं पाता। तो वे प्रोटीन यहां से बच के सीधा पहुंच जाता है आंत में, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीज ऐसे समझो कि वे प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो वे प्रोटीन मुंह से आया आमाशय में, आमाशय से गया इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन तुरंत इसको एकदम से क्या करती है, तोड़ देती है प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से। जैसे ही तोड़ देती है ये सीधा ब्लड में पहुंच जाता है। तो ऐसा देखा गया है जब स्टडी की गई कि ये एक आदमी का बॉडी का लेवल है, और ये ब्लैक वाला ग्राफ जो है ना, ये मैं बना रहा हूं अमीनो एसिड्स जो जिनसे प्रोटीन बनता है। तो जैसे ही आदमी ने वे प्रोटीन लिया उसके 10 से 15 मिनट बाद एकदम से बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स जो हैं उनके लेवल में स्पाइक आता है, इसको बोलते हैं वे स्पाइक, ठीक है। तो एकदम से इतना तेज कोई भी प्रोटीन आपके सीधे ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच सकता। सीधे का मतलब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर नहीं पहुंच सकता, जितना जल्दी वे पहुंच सकता है। तो ये इस बात का आंसर हो गया कि वे प्रोटीन को फास्ट प्रोटीन क्यों कहते हैं, कि भाई इससे तेज कोई सोर्स है ही नहीं, इतना तेज जो है ये है ही नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वे प्रोटीन में ऐसी क्या बला है कि वे प्रोटीन जो खाएगा उसके मसल्स डेवलप हो जाएंगे। एक्शन कैसे करता है, कैसे लोगों की बॉडी बनाता है ये। तो वे प्रोटीन को समझने के लिए हमको MTOR जो है उसको समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई ये MTOR क्या बला है। तो MTOR जो है इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि ये एक पाथवे है। कि पाथवे क्या होता है सर, पाथवे जैसे हम एक रास्ते पे जाते हैं, ऐसे जो भी दवाई हम खाते हैं वो एक रास्ते पे जाती है हमारी बॉडी के अंदर। उस रास्ते को मेडिकल साइंस में कहते हैं पाथवे, कि किस तरह से ये दवाई असर करेगी, किस तरह से ये बीमारी किसी की बॉडी में आएगी। तो वे प्रोटीन जो होता है, वे प्रोटीन के अंदर होते हैं BCAA। नाउ व्हाट इज BCAA? तो BCAA कहते हैं ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड। ध्यान से सुनना, अब इसको समझने के लिए ऐसे फिर से समझना पड़ेगा कि वे प्रोटीन, हमने अभी भी बात करी कि साहब वे प्रोटीन तो अमाइनो एसिड्स हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि वे प्रोटीन में है BCCA। BCCA का मतलब, बी का मतलब ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड। अब ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इस तरह से समझो कि इनकी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें ऐसे ब्रांचिंग रहती है, ऐसे 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 इसको देखते हैं जब मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है साहब। अब ये जो BCCA होते हैं ये वे प्रोटीन में होते हैं, और BCCA में भी सबसे इंपॉर्टेंट BCCA अगर कोई पूछ ले तो याद रखना इसमें होता है ल्यूसिन, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे बात आएगी। ल्यूसिन अप्रोक्सीमेटली
15% के आसपास ल्यूसिन रहता है, 12 से 15% तक ल्यूसिन रहता है बीसीएए के अंदर। अब ल्यूसिन जो है ना, ल्यूसिन की एक खासियत है। ल्यूसिन की क्या खासियत है, ध्यान से सुनना। हमारी पूरी बॉडी जो है, अब जैसे मान लो मसल्स, जैसे आप कहोगे सर बाइसेप्स, तो मैं बोलूंगा बाइसेप्स जो है ये दो ऐसे मसल्स के गुच्छे हैं। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स तीन वाले हो गए। अब ये जो बाइसेप्स में मसल के गुच्छे हैं, इन गुच्छों के अंदर क्या है, तो हर मसल के अंदर मसल फाइबर होते हैं। मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर के अंदर सेल्स होती है। तो इमेजिन करो, इसको मैंने जूम 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 करता गया, सार्कोमियर है ना, सार्कोमियर क्या बोलते हैं कि बहुत छोटे लेवल पे मसल के अंदर की स्ट्रक्चर है। तो मसल सेल जो है वो है तो एक सेल ही। अब ध्यान से सुनना, मसल सेल, अब आपको इमेजिन करना है, इसी पे बता देता हूं कि ये मसल सेल है। अब हर सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। कि ठीक है साहब, ये डीएनए है, ये न्यूक्लियस है इसका। अब होता क्या है, सेल का जो गेट होता है बाहर की साइड, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली एक ऐसा गेट है जो हर एक के लिए नहीं खुलता, आके उसको नॉक नॉक करना पड़ता है। नॉक नॉक जब करता है तो कोशिका उसको देखती है, सेल उसको देखती है कि ये अपने काम का है या नहीं है, कि काम का है, गेट खोल दो, अंदर आने दो। तो अब क्या होता है, ये जैसे ही गेट नॉक होता है, और गेट नॉक होते टाइम ये ऐसे देखते हैं कि ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड, और वो भी कौन सा, कि साहब ल्यूसिन आया है। तो इसके लिए तुरंत गेट खुल जाता है एकदम से। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है कि वे प्रोटीन के अंदर ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड होते हैं, और उसमें भी ल्यूसिन होता है। और ल्यूसिन जैसे ही जाके मसल सेल के अंदर घुसने की कोशिश करता है, मसल सेल इसको खुशी खुशी अपने अंदर एंट्री देता है, आजा भाई मेरे अंदर। तो मतलब ये जाके मसल्स की सेल के अंदर घुस गया। अब ये मसल्स की सेल के अंदर घुस के क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है। अब जैसे ही ये मसल्स की सेल के अंदर घुस जाता है, तो ये वहां पे एक प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब ये मान लो, ये जो रेड वाला मैं बना रहा हूं ना, ये है वो बीसीएए। ये मसल में, मसल की सेल में घुस गया। अंदर घुस के ये क्या करेगा, ये इस डीएनए को जाके जगाएगा, उठो उठो उठो। तो इस टाइम पे जो चीज होगी वो है MTOR। MTOR, और साथ में वन लिख देते हैं इसको। तो एम क्या चीज है, एम है, हम लोग है मेमेलियन, तो एम है मेमेलियन। टी है टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स 1। अब इतना कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कौन से नाम याद करने हैं, जो मेडिकल पैरामेडिकल वाले हैं उनको तो लर्न करने हैं, जो समझने के लिए सुन रहा है वो ऐसे समझ लो कि वे प्रोटीन में ब्रांच चेन अमीनो एसिड थे, इनके अंदर एक ल्यूसिन था। जो ऐसे समझो 10 लोग हैं जिनमें से 9 के लिए मैं गेट नहीं खोलता, लेकिन एक मेरे दोस्त को वो ले आए और उसको आगे कर दिया। वो जो दोस्त है वो कौन है, वो है ल्यूसिन। अब ल्यूसिन ने आके गेट बजाया, खोलो, तो बाकी लोग भी तो अंदर आ गए ना सारे। तो दैट्स हाउ ये एंट्री ले गया। अब जैसे ही अंदर एंट्री ले गया, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो अंदर आते ही ल्यूसिन ने क्या किया, MTOR1 जो है उसको एक्टिवेट कर दिया। और MTOR1 क्या है, मेमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स। अब ये मेमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स क्या बला है, तो ध्यान से सुनना। रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स उस मॉलिक्यूल को बोल रहे हैं जिसको ये टारगेट करेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब MTOR पे जैसे ही हिट होगा, तो MTOR1 जो है वो हो गया एक्टिवेट। एक्टिवेटेड का मतलब सक्रिय कर दिया। ठीक है, कैसे एक्टिवेट हुआ, कि साहब ल्यूसिन आया, और ल्यूसिन ने आके इसको एक्टिवेट कर दिया। ल्यूसिन कहां से आया, ल्यूसिन आया था वे से। अब पूरा फ्लो चार्ट बन रहा है ना, यहाँ पे वे प्रोटीन लिया, वे प्रोटीन से ल्यूसिन आया, ल्यूसिन ने मसल सेल के अंदर, ये यहां से आगे की चीज कहां हो रही है, मसल्स के अंदर, ब्लैक से आगे वाली लाइन। ठीक है, यहां तक इंटेस्टाइन में था, अब ये मसल सेल में है। ये MTOR1 मेमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया। अब जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो ये भी तो कुछ ना कुछ करेगा। अब ये क्या करेगा, तो होता क्या है, मसल सेल्स के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या है, P70S6 के, एक तो ये होता है,
और दूसरा जो होता है वो होता है 4E BP1। तो ध्यान से सुनना, अब क्या होगा कि आप लोगों ने 6th 7th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, और वो क्या चीज पढ़ी होगी कि हमारी सेल में एक जगह होती है राइबोसोम। राइबोसोम को बोलते हैं हमारी सेल की प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। अब ये जो राइबोसोम होता है, ध्यान से सुनना, ये जो राइबोसोम होता है इसको एक्टिवेट, इसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। नया प्रोटीन कहां बनेगा कभी कोई पूछे? राइबोसोम में बनेगा, बाकी कोई नहीं बना सकता, पूरी बॉडी में यही बनाता है। अब ध्यान से सुनना, P70S6K जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये राइबोसोम को एक्टिवेट करेगा, और राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। तो फिर 4EBP1 क्या करेगा? 4EBP1 क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये प्रोटीन में एक प्रोसेस होती है। प्रोटीन 3 स्टेप में बनता है। पहले होता है रेप्लिकेशन, फिर होता है ट्रांसक्रिप्शन, और फिर होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, दिस इज ट्रांसलेशन। तो ये जो 4EBP1 है, ये क्या करता है? ये ट्रांसलेशन करवाता है। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी यह कहता है कि वे प्रोटीन से बॉडी बनती है, मसल्स बनती है। धर्मेंद्र सर से अगर पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, वो क्या बताएंगे कि सर वे प्रोटीन, सबसे पहले तो ये पूरा एक्सप्लेन करोगे जो अभी तुमको बताया 15-20 मिनट में, कि वे प्रोटीन जो है वो कैसे बाकी से अलग है, बायोलॉजिकल वैल्यू बताओगे, फिर ये बताओगे कि इसका एब्जॉर्प्शन यहां नहीं होगा, यहां जाके मिसेल्स का बता दोगे, कैसीन का बता दोगे, फिर बताना है कि कैसे ये सेल में घुसा, बताया था ना, एंट्री ल्यूसिन, बाकी किसी के लिए खुलेगा ही नहीं गेट। अब मसल सेल के अंदर जाके क्या करेगा उस टाइम बताना है कि साहब मेमेलियन टारगेट ऑफ रिपामाइसिन कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसको एक्टिवेट करेगा। उससे क्या होगा कि सर उससे P70S6K एक्टिवेट होगा, उससे क्या होगा? राइबोसोम एक्टिवेट होगा। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? 7th क्लास की बुक में लिखा हुआ है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। सेल में प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। और क्या होगा कि साहब प्रोटीन 3 स्टेज में बनता है, सेंट्रल डोगमा, सर फ्रांसिस क्रिक का प्रिंसिपल, कि 4EBP1 जाके थर्ड प्रोसेस जो है अभी बताया, जो ट्रांसलेशन, उसको एक्टिवेट करेगा। तो होगा क्या? अल्टीमेटली मसल्स के अंदर प्रोटीन बनने की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 200 गुना बढ़ जाएगी। अब अमीनो एसिड खा ही रखे हैं, प्रोटीन बनने की स्पीड बढ़ ही गई, तो क्या होगा? मसल्स में नए प्रोटीन बनेंगे। नए प्रोटीन बनेंगे मतलब नए माइलिन फाइबर, थिकनिंग ऑफ मसल्स, गेनिंग मस्कुलर मास जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या? होगा ये जो आदमी है वो एक्सरसाइज जब करेगा, लड़की जब एक्सरसाइज करेगी, तो उसकी मसल्स जो है वो गेन होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है साहब, ये हमें समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं कि मार्केट में कितने टाइप के वे प्रोटीन मिलते हैं। तो मार्केट में जनरली का बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि साइंटिफिकली प्रूव्ड जो है सिर्फ उनकी बात करेंगे, बाकी कोई कुछ भी बेच सकता है। ठीक है, सबका काम क्या है? एमपीएस इंक्रीज करना। एमपीएस मतलब मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको इंक्रीज करता है। अब जो वे प्रोटीन मार्केट में मिलता है वो 3 टाइप का आपको मिल सकता है। एक मिलेगा वे कॉन्सेंट्रेट। अब वे प्रोटीन खरीदने गए तो ये डब्बे पे देखोगे कि साहब क्या लिखा हुआ है, कि डब्बे पे लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन, या WPC लिख देते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेटेड वे। अब कॉन्सेंट्रेटेड वे जो है उसमें याद रखना 30% से लेके 80% तक प्रोटीन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस कंपनी का है, कितनी टेक्नोलॉजी उनके पास है, बनाने वाले लोग कैसे हैं। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि बहुत कोई फेमस कंपनी नहीं है उनके पास, सिर्फ उनको पता है कि हम बेच लेंगे। अच्छा, 2 तरह के मार्केट होते हैं, व्हाइट मार्केट, ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट कौन सा है? जिसमें एक ऐसा आदमी आपको वे प्रोटीन बेचता हुआ मिलेगा जिसका खुद का मेडिकल स्टोर नहीं है, जिसके पास खुद के पास चेन नहीं है कोई वैल्यू जिसमें अप्रूव्ड हो कि ये बेच सकता है, उसको ग्रे मार्केट बोलते हैं। ग्रे मार्केट में क्या होगा? वो जो बैच नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वो सब ऊपर वाले के भरोसे है। उसने क्या डालना है क्या नहीं डालना, वो सिर्फ आप उस पर भरोसा कर रहे हो, वो किसी और पे भरोसा कर रहा है, वो किसी और पे भरोसा कर रहा है, पता नहीं क्या बिक रहा है, हु नोज। लेकिन जहां पे टेस्टिंग होती है, जहां पे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, महंगा बहुत आएगा, ये बहुत महंगा आएगा, बट कितने तरह का होगा उसमें सबसे पहला आता है कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन, जो 30 से 80% तक वे हो सकता है। मतलब 100 ग्राम लोगे उसमें 30 मिलेगा तो 30%, 100 ग्राम में 80 मिलेगा तो 80%। अच्छा, इसमें लैक्टोज भी होता है, फैट भी होता है। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड वे होता है उसके अंदर 30 to 80% वे होगा, प्लस इसमें फैट भी होगा, प्लस इसमें लैक्टोज भी होगा।
ठीक है, और भी कुछ इसके अंदर चीजें होती हैं। तो जिन लोगों को लैक्टोज से दिक्कत है, वो जो है उनके लिए ये जो है कहते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा एलर्जी कर सकता है उनके। फिर उससे थोड़ा एडवांस आता है आइसोलेटेड वे। जैसे मैंने कहा कि आइसोलेट आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर देना। तो आइसोलेटेड वे क्या होता है, ये थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाते हैं लोग और जाके क्या करते हैं, उस फैट को, लैक्टोज को ऑलमोस्ट हटा देते हैं। मैंने नहीं कहा 100%, मैंने कहा ऑलमोस्ट हटा देते हैं। तो आइसोलेटेड वे जो है ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी का अगर है, अच्छी ब्रांड का है, ठीक है, पैसे की परवाह नहीं की और अच्छा ब्रांड खरीद के लाए हो, तो उस टाइम इसमें अप्रोक्सीमेटली 90% तक आपको वे प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, प्लस कुछ अमाउंट में लैक्टोज भी हो सकता है, कुछ अमाउंट में फैट भी हो सकता है, लेकिन फर्क देखो यहां 70% हो सकता है फैट और लैक्टोज हो। अब होता क्या है, मार्केट गए, वे प्रोटीन खरीद के ले आए, अब उसमें वे प्रोटीन था 30%, तो बचा हुआ 70% क्या है महाराज, हो सकता है उसमें फैट हो। दैट डिपेंड्स ऑन कि आप में कितनी बुद्धि है, कितना आपने उसको समझा है साइंस को। प्रोडक्ट साइंस का है तो बिना साइंस समझे तो अब उसको लोगे तो होगा क्या कि साहब 30% तो मैं वो चीज ले रहा हूं जो मसल्स बनाएगी और 70% वो ले रहा हूं जो फैटी करेगा। तो बहुतों के साथ ही होता है, मसल बने नहीं बने मोटापा आ जाता है कि क्या हुआ कि साहब ये पेट निकाल के घूम रहे हैं इतना बड़ा, कि क्या हुआ कि फलानी जगह जिम में गए थे और एक भैया हैं जिन्होंने खुद 12th भी नहीं करी, उन्होंने ज्ञान दिया था और उनके दिए हुए ज्ञान के बेसिस पे हम वे प्रोटीन खरीद लाए। भैया को ये पता था क्या कि बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, भैया को पता था क्या कि P70S6K क्या होता है, भैया को पता था क्या कि मेमेलियन टारगेट ऑफ रेपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है, भैया को पता तो था क्या मसल कैसे बनती है। इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, है ना। अब देखो तीसरे टाइप का जो वे आता है वो आता है वे हाइड्रोलाइसिस। अब ये क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी को तोड़ देना। यहां पे हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि वे जो है, वे इज अ प्रोटीन, वो जब अंदर जाएगा, जैसे ही हमारी बॉडी में प्रोटीएज एंजाइम्स आएंगे और इसको तोड़ेंगे तो ये पेप्टाइड बनाएगा। ध्यान सुनना, पेप्टाइड बन के इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब क्या करो कि वे लो, वे प्रोटीन, ये सबसे हाई ग्रेड का प्रोटीन है, क्या करो वे प्रोटीन लिया, वे प्रोटीन लेके इसके ऊपर प्रोटीएज एंजाइम पहले ही डाल दो। तो जैसे ही डाल दिए तो ये बन क्या गया, ये पेप्टाइड्स बन गए। ये जो वे प्रोटीन है, एथलीट्स हाई लेवल के जो होते हैं वो इसी को लेते हैं। अब इस वे प्रोटीन को अगर आपने पी लिया तो ये वे प्रोटीन सीधा एब्जॉर्ब ही होता है, इसका डाइजेशन ही नहीं होगा कहीं पे, ये जाएगा बॉडी में और सीधा एब्जॉर्ब होता है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो क्योंकि सीधा एब्जॉर्ब होता है तो इससे क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक आता है इसमें, कि क्यों, क्योंकि ये इंसुलिनोट्रॉपिक होता है, तो इससे क्या होता है, इससे एकदम से स्पाइक आता है। ये बात हो गई वे प्रोटीन कितने टाइप का आता है। अब अगली चीज आती है कि क्या वे प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए है। दिमाग में तो आना चाहिए ना सवाल, तो साइंस साइंस इतना चिल्ला रहे हैं तो क्या ये सिर्फ मसल्स के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मसल्स के लिए है। वे प्रोटीन हमारी बॉडी में जब जाता है तो एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको कहते हैं ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब समझो हमारी बॉडी में जो नुकसान पहुंचाने वाले एलिमेंट बनते हैं उनको खत्म करने का काम ग्लूटाथियोन करता है। तो होता क्या है कि हम जब वे खाते हैं या वे प्रोटीन हमारे अंदर जाता है तो वे के साथ सिस्टीन जाता है। सिस्टीन इज अमाइनो एसिड। अब सिस्टीन जब हमारी बॉडी में जाता है तो सिस्टीन से ग्लूटाथियोन बनता है। तो इसका मतलब वे प्रोटीन जो है, इससे जो आदमी बॉडी नहीं भी बनाना चाहता वो जब वे प्रोटीन को लेगा तो वे प्रोटीन से उसको ग्लूटाथियोन मिलेगा। और ग्लूटाथियोन क्या है, ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसी कारण वे प्रोटीन सिर्फ जिम वाले ही नहीं लेते, जिनको एचआईवी का सीरियस स्टेज है, एड्स बन चुका है एचआईवी से प्रोग्रेसिव होके, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, या कई और पेशेंट जो बहुत कमजोर होते हैं और जिनको लैक्टोज से दिक्कत नहीं होती, उनको भी वे प्रोटीन दिया जाता है। क्यों कि साहब ग्लूटाथियोन जा रहा है उनकी बॉडी में, तो इसका मतलब उनके लिए बहुत काम की चीज है ये। अब वे प्रोटीन क्या सिर्फ काम का ही काम का है, तो आज से एक काम करते हैं, भर भर के लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब तक तो हमने सुना ही था, अब तो सर ने भी कह दिया। लेकिन यहां पे प्रिकॉशंस भी आते हैं। प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है, ध्यान रखने की चीज। कोई भी प्रोटीन आप खाओगे, प्रोटीन अल्टीमेटली यूरिया बदलेगा। यूरिया जो है, यूरिया को निकालने का काम किडनी को मिला हुआ है। तो याद रखना, जितना ज्यादा प्रोटीन आप लोगे, नेचुरल जो मिला है उससे ज्यादा, जितना ज्यादा प्रोटीन इंटेक आप करोगे उतना ही आपकी किडनी पे लोड आएगा। तो इसलिए जिन लोगों के परिवार में
क्रॉनिक किडनी डिजीज कहीं रही है, जिनकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू रहा है, ये ध्यान से सुनना, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी पेशेंट्स, इन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए? दे कैन, बट उनको जाके पहले क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा जिम वाले भैया से, मैंने कहा क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी चीज के 2 पन्ने पढ़ के बोल देना बहुत आसान होता है, उसकी इन डेप्थ जो है पूरी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, नंबर 1 ये आ गया। नंबर 2 क्या होता है कि मैंने बार बार बोल रहा हूं लैक्टोज, तो मिल्क में जो शर्करा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको बोलते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोज नाम की डाइसेकेराइड से जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है उनको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, क्या उनको वे नहीं लेना चाहिए? यस, बट दे शुड गो फॉर आइसोलेटेड वे। आइसोलेटेड मैंने बताया था। तीसरे नंबर पे मैंने अभी अभी बताया कि वे प्रोटीन जो है वो इंसुलिन को स्पाइक करेगा, स्पेशली वो वाला जो आइसोलेटेड फॉर्म में है, या जो पहले से प्रोटीज से उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी, अगर उनकी फैमिली में किसी की डायबिटीज रही है, कुछ इस तरह का इश्यू कभी रहा है, उनको भी इसे बहुत सोच समझ के ही काम में लेना चाहिए। अब अपन आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में सबसे पहली चीज कि क्या वे प्रोटीन लिया जा सकता है? यस, अगर आपके लैक्टोज की प्रॉब्लम नहीं है आप ले सकते हो। अगर आपकी किडनी की प्रॉब्लम आपके नहीं हुई, घर में किसी की नहीं हुई, आप ले सकते हो। हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू अगर नहीं है ले सकते हो। डायबिटीज का इश्यू नहीं है ले सकते हो। फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज था, नाना की साइड, दादा की साइड, मामा, ताऊ, बुआ, जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, बी केयरफुल, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक इससे डायरेक्टली कोरिलेटेड है। नंबर 2, आपकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर रहा है, बी केयरफुल, नाना की साइड, दादा की साइड। नंबर 3, किडनी पेशेंट्स, हाईली केयरफुल, बहुत ध्यान रखो इस चीज का। अब एक और चीज आती है, क्या लड़कियां वे प्रोटीन ले सकती हैं? यस, बिकॉज वे प्रोटीन लड़कियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना लड़कों के लिए होता है। अब वे प्रोटीन कितना लेना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन योर मसल मास। मसल मास क्या होता है? हमारी बॉडी का जितना परसेंट पार्ट मसल से बना होता है, दैट इज कॉल्ड मसल मास। अब आपका टारगेट क्या है? आपको अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, दूध से भी इतना मिल जाता है कि आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप उतना दूध रोज लो जितना आपकी डाइट के अकॉर्डिंग आपका डाइटिशियन रेकमेंड करे। मैं यहां पर ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मेरा वीडियो देख के खाना शुरू कर दो, मैं ये बोलूंगा गो टू डाइटिशियन। वो 500-700 रुपए आपसे लेंगे, क्वालिफाइड अच्छे मेरिटोरियस डाइटिशियन के पास जाएंगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि क्या क्या आपको खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, बिकॉज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों की प्रोफाइलिंग अलग अलग होती है। डाइटिशियन जो होता है दोनों की प्रोफाइलिंग अलग अलग करता है। अब बात आती है कि लड़कियां ले सकती हैं, प्रेग्नेंट लेडी और ये बाकी के जो लोग होते हैं, इनको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर ने ऑलरेडी लिख रखा हो। प्लीज अवॉइड, जो थोड़ी सी पढ़ाई करके ज्ञान देते हैं उन लोगों को अवॉइड करें, उनसे पूछना भी अवॉइड करें, उनसे खरीदना भी अवॉइड करें। होपफुली आपको ये सेशन सीखने में कुछ काम आया होगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल। और भी कोई टॉपिक जिम से रिलेटेड हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए हो, प्लीज कमेंट इन द, यू कैन से फीडबैक, बताना इससे कैसा सीखा, पहली चीज। दूसरा, कौन से टॉपिक पे वीडियो जिम से रिलेटेड कुछ बनाना सकूं अगर मैं, तो बताना। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।